हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.11। अब गाइस ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो गाइस इस प्रश्न के अंदर अपन को कुछ यौगिकों को दूसरे यौगिकों में परिवर्तित करना है। बोले तो जैसे एथेनॉल है, उस एथेनॉल को आपको ब्यूट वन आयन में परिवर्तित करना है। अब गाइज इस परिवर्तन के लिए अपन को कुछ अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ये आगे कुछ अभिक्रिया है जो इन परिवर्तनों को करने के लिए काम में आएगी। तो गाइज सबसे पहले अपन ले रहे हैं एथेनॉल से ब्यूट वन आयन के परिवर्तन की। तो पहले अपन ने लिया एथेनॉल से ब्यूट वन आयन में परिवर्तन। अब गाइज एथेनॉल को अगर अपन को ब्यूट वन आयन में परिवर्तित करना है तो गाइज ये जो आपके परिवर्तन है ये आपके 2-3 पदों के अंदर पूरा होता है। पहले पद के अंदर अपन क्या करेंगे, जो आपकी एथेनॉल है इस एथेनॉल को किसी यौगिक में परिवर्तित करेंगे। उसके लिए जो अभिक्रिया काम में ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं एल्कोहल की SOCl2 से अभिक्रिया। अब गाइज इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, तो गाइज सबसे पहले एथेनॉल इस एथेनॉल का आपके सूत्र होता है C2H5OH। अब गाइज इस एथेनॉल की अभिक्रिया अपन कराएंगे SOCl2 से। अब जो SOCl2 है इसको अपन बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। इसका नाम है आपके थायोनील क्लोराइड। और ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया आपके गाइज किसी क्षार की उपस्थिति में, और अपन वो क्षार ले रहे हैं आपके पिरिडीन। तो पिरिडीन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब गाइज इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है एक तो आपके SO2 गैस बाहर निकलती है और एक आपके HCl गैस बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो जो थायोनील क्लोराइड है वो एथेनॉल से क्रिया कर रहा है, SO2 गैस बाहर निकाल रहा है और HCl गैस बाहर निकाल रहा है। पीछे क्या बचता है, यहाँ से तो C2H5 और यहाँ से Cl, तो आपको मिला C2H5Cl। इसको अपन बोलते हैं क्लोरोएथेन। तो गाइज पहले पद के अंदर तो अपन ने क्लोरोएथेन बनाया। अब गाइज अपन बात करेंगे दूसरे पद की। तो दूसरे पद के अंदर अपन काम में ले रहे हैं गाइज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। गाइज इसका आपके IUPAC नाम है एथाइन। इसका IUPAC नाम तो क्या है, एथाइन। और इसी का अगर अपन बात करें सामान्य नाम की तो वो सामान्य नाम होता है गाइज आपके एसीटिलीन। एसीटिलीन, ठीक है। अब जो आपके ये एसीटिलीन है इस एसीटिलीन की अपन अभिक्रिया कराएंगे आपके NaNH2 से। अब NaNH2 इसका नाम है आपके सोडियम एमाइड और इसी को अपन बोलते हैं सोडामाइड। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, सोडामाइड, ठीक है। अब गाइज ये अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है आपके गाइज द्रवित अमोनिया की उपस्थिति में। द्रवित अमोनिया बोले तो NH3 की उपस्थिति में, और तापमान रहेगा आपके 196 केल्विन के आसपास। तो गाइज अपन देखते हैं इस अभिक्रिया में यहाँ से तो आएगा NH2 और यहाँ से आएगा एक H, तो बाहर क्या निकलेगी आपके NH3, अमोनिया इसमें बाहर निकलती है, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ Na। तो अपन ने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये आपके Na। अब गाइज Na तो होता है प्लस और ये होता है माइनस। अब इसका नाम क्या है, तो ये तो हो गया आपके सोडियम और इसका नाम है गाइज आपके एसीटिलाइड। तो क्या बना, सोडियम एसिटिलाइड। अब गाइज प्रथम पद के अंदर तो बना क्लोरोएथेन और द्वितीय पद में बना सोडियम एसिटिलाइड। अब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो आपके क्या हो रहा है, ये C2H5Cl प्लस ये आपके CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस और Na के ऊपर प्लस। अब गाइज इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से Na प्लस आएगा, यहाँ से Cl माइनस आएगा, तो बाहर क्या निकल गया NaCl। अब पीछे क्या बचा, यहाँ तो बचा C2H5। अब गाइज C2H5 को अपन ये लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, और यहाँ क्या बचा C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये इधर जोड़ देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब गाइज इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये आपके ब्यूट वन आयन। अब देखो गाइज यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4। तो 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन कितने हैं 4, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट वन आयन। तो गाइज इस तरह से ये अपन क्या करेंगे, एथेनॉल से ब्यूट वन आयन में परिवर्तन करेंगे। अब गाइज अपन बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे एथेन से ब्रोमोएथेन की।
अब गाइज अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेकंड नंबर एथेन से ब्रोमो एथेन की। तो आपके सेकंड लिया एथेन से ब्रोमो एथेन। अब गाइज जो अपनी पुस्तक है उस पुस्तक में यहाँ पर आपके करेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो वो जो दे रखा है वो गलत है, सही आपके ये है। एथेन को क्या करना है, ब्रोमो एथेन के अंदर आपको परिवर्तित करना है। अब गाइज अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ पर एथेन से। अब गाइज एथेन, इस एथेन का आपके सूत्र होता है CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। अब गाइज जो एथेन है उस एथेन के साथ सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी होगी, तो गाइज इसमें अपन ये वाली अभिक्रिया काम लेंगे, एल्केनों की मुक्त मूलक हैलोजन अभिक्रिया, एल्केनों की मुक्त मूलक हैलोजन अभिक्रिया। अब गाइज इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि किसी एल्केन की अपन हैलोजन से क्रिया करेंगे। अब हैलोजन आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। अब कौन सा हैलोजन लेंगे, तो गाइज यहाँ क्या करना है, ब्रोमो एथेन में चेंज करना है, इसलिए अपन काम में लेंगे ब्रोमीन। तो यहाँ अपन काम में ले रहे हैं Br2। और जो आपके एल्केनों की मुक्त मूलक हैलोजन अभिक्रिया होती है वो होती है आपके सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ अपन ले रहे हैं सूर्य का प्रकाश, और इसी को अपन गाइज H से भी दर्शाया जाता है। अब गाइज इसमें क्या होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा, मतलब एक तो HBr बाहर निकल जाएगा, और एक आपके यहाँ पर बचा CH3 CH2 CH2 और एक जुड़ गया आपके Br। इसको अपन बोलते हैं ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। अब गाइस जो ब्रोमो एथेन बना उस ब्रोमो एथेन की अब अपन आगे अभिक्रिया कराएंगे। तो नेक्स्ट अभिक्रिया किसके साथ होगी, आपके ब्रोमो एथेन के साथ। तो CH3 CH2 और Br। अब ब्रोमो एथेन के साथ कौन सी अभिक्रिया होगी, तो गाइस देखो ब्रोमो एथेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया। अब गाइस विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा कि जो यहाँ पर ब्रोमो एथेन है, इस ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया करेंगे आपके एल्कोहलिक KOH के साथ। तो गाइस यहाँ पर ये तो है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है एल्कोहलिक, तो यहाँ लिख दिया एल्कोहलिक KOH के साथ। अब गाइस इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं एल्कोहलिक, तो अल्कोहल के लिए अपने यहाँ ले लिया C2H5OH, और KOH साथ में है ही है, और करेंगे इसको गर्म। अब गाइस जो आपके ये विलोपन अभिक्रिया है, इस विलोपन अभिक्रिया को अपन बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है वो आपके विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब इसमें से एक तो निकलता है हाइड्रोजन और एक निकलता है हेलोजन बाहर। तो हेलोजन तो कौन है, Br, और हाइड्रोजन कौन होगा, आपके हाइड्रोजन H। अब हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है बीटा स्थिति से। तो गाइज ये तो है अल्फा स्थिति और ये है बीटा स्थिति। तो यहाँ से तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Br बाहर निकलेगा, तो दोनों मिलकर निकाल देंगे HBr बाहर। तो गाइज HBr बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बचा, देखो यहाँ से Br बाहर निकला तो यहाँ बचा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहाँ बचा CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आपके एथीन बन गया, ठीक है। अब गाइज एथीन बना, अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे एथीन से। तो अब नेक्स्ट आपके स्टार्ट कहाँ से होगा, एथीन से। तो यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब गाइज जो ये एथीन है, इस एथीन की अब अपन कौन सी अभिक्रिया करेंगे, तो गाइज ये वाली एल्किनों की X2CCl4 से अभिक्रिया, ठीक है। तो एथीन एक क्या है, एल्किन है, इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, X2 मतलब हेलोजन, और हेलोजन यहाँ पर कौन सा लेंगे, Br। तो अपन यहाँ से कराएंगे Br2 के साथ अभिक्रिया, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब गाइज इसमें क्या होगा, Br2, तो Br2 मतलब Br बॉन्ड Br, तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपको ये चीज़ मिलेगी CH2 बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ जुड़ गया और एक Br यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, तो गाइस देखो इसको नंबरिंग करते हैं। तो ये 1 और ये 2, इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो, और 2 कार्बन है इसलिए क्या नाम हो जाएगा, एथेन, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट जो आपके स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा 1 2 डाइब्रोमो एथेन से।
अब अपन वापस स्टार्ट कर रहे हैं 1,2 डाइब्रोमोएथेन। तो गाइज इसको ऐसे लिख देते हैं, तो Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। अब गाइज इसमें अपन कौन सी अभिक्रिया काम में लेंगे, तो वापस गाइज इसमें अपन अभिक्रिया में लेंगे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया का मतलब ये जो आपके यौगिक बना है, इस यौगिक का अपन अभिक्रिया क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराएंगे। तो आपके यहाँ पर लिया ये KOH और ये कैसा है आपके एल्कोहलिक है, और क्या करना है आपको, गर्म करना है, ठीक है। तो गाइज इस अभिक्रिया का नाम क्या है, बीटा विलोपन अभिक्रिया, या इसको अपन बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। मतलब इसमें हाइड्रोजन निकलेगा जो बीटा स्थिति का होगा और एक हैलोजन निकलेगा। अब गाइज देखो, अगर मैंने इसको नाम दिया 1 और इसको नाम दिया 2, तो गाइज इसमें ये तो है आपके अल्फा कार्बन और ये है आपके बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन ये है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और जो आपके हैलोजन है वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो यहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन, यहाँ से निकल रहा है हैलोजन। तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH2, यहाँ CH और यहाँ Br, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो देखो अब इसको नंबरिंग करते हैं, तो ये है 1, ये है 2। तो 1 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं 2, और डबल बॉन्ड है इसलिए एथीन। तो क्या बन गया 1 ब्रोमो एथीन, या इसी को अपन बोल सकते हैं ब्रोमो एथीन। तो अपन को क्या बनाना था, ब्रोमो एथीन बनाना था। तो अपन ने शुरुआत करी एथेन से और बन क्या गया आपके 1 ब्रोमो एथीन या ब्रोमो एथीन। तो इस तरह से इस परिवर्तन को करते हैं। अब गाइस तीसरा अपन ले रहे हैं प्रोपिन से 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो आपके थर्ड है प्रोपिन से 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब गाइज ये परिवर्तन कैसे होगा, तो गाइज इसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रोपिन से। सबसे पहले तो आपके प्रोपिन का सूत्र, तो प्रोपिन मतलब 3 कार्बन है, तो 1 2 और आपके ये 3, और प्रोपिन इन मतलब एक डबल बॉन्ड है। तो गाइज ये हो गया आपके एक डबल बॉन्ड। अब इसकी 2 संयोजकता पूरी है, 2 पूरी करी हाइड्रोजन से, 2 और 1 3 पूरी है, 1 हाइड्रोजन से, 1 पूरी है। तो ये तो गाइज हो गया आपके प्रोपिन। अब गाइज प्रोपिन को आपके 1 नाइट्रोप्रोपेन में चेंज करना है। तो जो प्रथम स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इस प्रोपिन की आपके अभिक्रिया कराएंगे अपन HBr के साथ, और ये अभिक्रिया होगी आपके गाइज पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब गाइज आपको याद होना चाहिए यहाँ पर आपके कौन सी अभिक्रिया काम आएगी, तो गाइज ये वाली देखो, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर आपके पेरोक्साइड है तो कौन सा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि ये अभिक्रिया क्या होगी आपके एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होगी। अब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके HBr है, उस HBr के अंदर जो Br होता है, HBr के अंदर जो Br होता है, वह Br द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, अधिक होंगे। तो हाइड्रोजन अधिक कहाँ है, यहाँ है या यहाँ 2 है, मतलब यहाँ अधिक है। तो जो Br है वो तो इस कार्बन पर जुड़ेगा, और जो हाइड्रोजन है वो आपके इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो आपको मिलेगा ये CH3 बॉन्ड, देखो CH है, एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ बॉन्ड और CH2 Br। ये चीज़ बनी आपके 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसको अपन ने क्या बोला, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब गाइज जो आपके 1 ब्रोमो प्रोपेन बना है, अब इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे AgNO2 के साथ, AgNO2 इसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट। तो ये सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया हो रही है, किसकी उपस्थिति में, C2H5OH की उपस्थिति में। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आएगा Br और यहाँ से आएगा Ag। तो बाहर तो क्या निकल गया, EgBr आपके बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा, यहाँ NO2 और यहाँ जाके ये NO2 जुड़ जाएगा। तो आपको मिलेगा ये CH3 CH2 और यहाँ क्या जुड़ गया, NO2। अब इसका नाम देंगे तो 1 2 और 3। तो 1 पे क्या है, नाइट्रो, तो 1 नाइट्रो, और आपके 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। तो क्या बन गया 1 नाइट्रो प्रोपेन। और यहाँ पर देखो गाइज आपके क्या करना है,
प्रोपिन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तो इस तरह से इस परिवर्तन को करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं चौथे नंबर की, जो है आपके टोलुइन से बेंजील अल्कोहल। तो आपके फोर्थ नंबर क्या है, टोलुइन से बेंजील अल्कोहल। अब गाइज इसमें अपन शुरुआत करेंगे टोलुइन से। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, टोलुइन का आपके संरचना सूत्र बनाना है। तो गाइज टोलुइन का संरचना सूत्र क्या होता है, तो गाइज देखो इसमें आपके एक ऐसे बेंजीन की रिंग होती है और ऊपर आपके एक CH3 जुड़ा होता है। तो ये चीज़ें आपके क्या होती है, टोलुइन कहलाती है। तो ये तो हो गई आपके टोलुइन। अब गाइज इस टोलुइन के साथ क्या करना है तो गाइज यहाँ पर जो अभिक्रिया काम मिलेंगे वो अपन ये वाले अभिक्रिया काम मिलेंगे, आपके एल्केनों की मुक्त मूलक हेलोजन अभिक्रिया। मतलब इसकी अपन क्या क्रिया क्या कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, Cl2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश बोले तो H की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपके एक Cl आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, तो बाहर क्या निकल गया आपके HCl। तो HCl तो आपके क्या हो गया बाहर निकल गया। तो पीछे क्या बचा, यहाँ CH2 और यहाँ Cl। तो एक तो जुड़ गया आपके CH2Cl और नीचे आपके ये बेंजीन रिंग। अब गाइज इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके गाइज बेंजील क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजील क्लोराइड। अब गाइज इस बेंजील क्लोराइड की अब आगे अपन अभिक्रिया कैसे कराएंगे, तो गाइज इसकी अभिक्रिया आपको करानी है KOH के साथ। और जो KOH है वो है आपके जलीय KOH। यहाँ KOH कौन सा लेंगे, जलीय KOH। तो गाइज जब अपन जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, तो गाइज ये अभिक्रिया होगी आपके नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है, SN1 और SN2। तो यहाँ पर अपन जो अभिक्रिया काम में लेंगे वो लेंगे SN2। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया काम में हो रही है, SN2 अभिक्रिया हो रही है। अब गाइज अगर अपन ने KOH जलीय की जगह KOH ले लिया होता है अल्कोहलिक, तो गाइज वो आपके विलोपन अभिक्रिया हो जाती, वो अपने यहाँ काम की नहीं है। तो KOH जलीय, SN2 अभिक्रिया है। तो गाइज यहाँ से बाहर निकलेगा Cl और इसकी जगह आगे जुड़ जाएगा OH। तो ये चीज़ मिलेगी आपको CH2OH और नीचे आपके ये है बेंजीन की रिंग। और बाहर क्या निकल गया, यहाँ से आपके K आया, यहाँ से Cl आया, तो KCl आपके बाहर निकल गया। और यही चीज़ कहलाती है आपके बेंजील अल्कोहल। तो गाइज इस तरह से अपन टोलुइन से बेंजील अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। अब गाइज अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं 5th नंबर की, वो है आपके प्रोपिन से प्रोपाइन। तो नेक्स्ट है आपके 5वां प्रोपिन से प्रोपाइन। अब गाइज सबसे पहले तो आपके जो प्रोपिन है उस प्रोपिन का सूत्र क्या होता है, तो गाइज प्रोपिन का सूत्र आपके ये है, प्रोपिन 3 कार्बन है और गाइज इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। तो गाइज ये आपके प्रोपिन है। अब इस प्रोपिन की अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। कौन सी वाली अभिक्रिया, वो ये वाली एल्केनो की H2CCl4 के साथ। तो यहाँ पर जो अपन H2 काम में ले रहे हैं वो काम में ले रहे हैं अपन Br, मतलब हेलोजन कौन सा आपके Br बोले तो ब्रोमीन, और आपके CCl4 बोले तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। अब गाइज इसमें क्या होगा कि जो आपके द्विबंध से बंधे हुए कार्बन है, इस द्विबंध से बंधे हुए कार्बन पर एक पर Br आएगा और दूसरे पर भी Br आएगा। तो एक Br यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो आपको मिलेगा ये CH3 CH बॉन्ड आपके CH2, एक Br यहाँ जुड़ा हुआ है और एक Br आपको यहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो 1 2 और 3। तो 1 2 पे क्या है, 1 2 डाई ब्रोमो और 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, इसलिए हो गया प्रोपेन। तो ये मिला। अब गाइज इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे अपन अभिक्रिया इस तरह से कराएंगे। ठीक है, यहाँ अपन लेंगे एक तो NaNH2 जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडामाइड, और एक अपन लेंगे NH3 मतलब अमोनिया, और वो भी कैसी, द्रवित अमोनिया। ठीक है, और तापमान रखेंगे अपन 196 केल्विन। तो गाइज क्या होगा, एक H यहाँ से आएगा और एक Br यहाँ से आएगा, तो HBr।
और एक एच यहाँ से आएगा और एक बी आर यहाँ से आएगा, तो एच बी आर, तो कितने निकलेंगे, 2 आपके एच बी आर बाहर निकल जाएंगे। तो पीछे क्या बचा, सी एच 3, यहाँ सी एच, और यहाँ आपके सॉरी यहाँ सी एच क्या, एक एच बाहर निकल गया, एक बी आर बाहर निकल गया, तो खाली सी, और यहाँ आपके एक एच बाहर निकल गया, एक बी आर निकल गया, तो यहाँ बचा सी एच। और अब संयोजकता पूरी करने के लिए अपन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये आपके क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। ठीक है, तो ये है आपके प्रोपाइन। तो इस तरह से अपन ने क्या कहते हैं, प्रोपिन से प्रोपाइन का निर्माण किया। तो गाइज इस वीडियो के अंदर अपन जो 5 है वो परिवर्तन कहाँ मिले रहे हैं, अगले 5 परिवर्तन के लिए अपन क्या करेंगे, एक और नया वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।